Johar Jharkhand, I Nidhi welcome you in your channel IFIS Academy. In this series, we are covering Jharkhand through this book. Book name is Know Your State, published by Aryan. In this series, we will understand all the topics in detail, which will boost your knowledge and help you in further preparation of JPSC and other state level exam like JSSC, JTET, SI and all Jharkhand government exam. So let's start. As today's 18th session, we are covering third chapter. Chapter name is Modern History of Jharkhand. So let's start. In modern history of Jharkhand, we study about Britishers, right? How British came in Jharkhand and how they started to establish their own empire. So today we will cover how British came in Chota Nagpur and Hazaribagh. So British advent in Chota Nagpur is today's topic. Page number 28. If you have this book, open your book. If you don't have, just look at the screen. So ब्रिटिश एडवेंट इन छोटा नागपुर, ब्रिटिश का छोटा नागपुर में आगमन कैसे हुआ, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑब्जर्व दैट टू एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ओवर छोटा नागपुर वाज इजी फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज कम्पेयर टू अदर स्टेट. देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि छोटा नागपुर में क्या था कि ब्रिटिश का आना उनके लिए बहुत ईजी था एज कम्पेयर टू अदर स्टेट. जैसे कि मान लीजिए हम लोग सिंहभूम को लेते हैं, ठीक है, तो जिस सिंहभूम में जब ब्रिटिश आए तो यहाँ पे क्या हुआ, हंगामा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ. जगन्नाथ ढाल थे जो यहाँ पे लड़ाई किए कि नहीं यहाँ पे मेरा शासन चलेगा, ठीक है. तो यहाँ पे जब सिंहभूम में ब्रिटिश आए तो कैसी स्थिति थी, लड़ाई वाली स्थिति थी, ठीक है, शांत माहौल नहीं था, उन्हें सिंहभूम पर कब्जा करने के लिए फाइट करना पड़ा. लेकिन जब हम छोटा नागपुर की बात करते हैं तो छोटा नागपुर में ऐसा कुछ नहीं हुआ. छोटा नागपुर में उनका अथॉरिटी पाना बहुत ईजी था क्योंकि ये खुद ही समर्पण कर दिए थे. नेक्स्ट टॉप पॉइंट में देखिए, द नागवंशी रूलर द्रीप नाथ शाह did not have friendly relation with Mukund Singh who was the contemporary ruler of रामगढ़. यहाँ पे क्या था कि जो यहाँ इस टाइम पे जब ब्रिटिश का आगमन छोटा नागपुर में हुआ था उस टाइम नागवंशी राजा कौन थे, दीपनाथ शाह थे, और उनका अच्छा रिलेशन नहीं था किसके साथ, रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के साथ. तो मुकुंद सिंह के साथ दीपनाथ का अच्छा रिलेशन नहीं था, इसलिए दीपनाथ शाह ने क्या किया, ब्रिटिश के साथ हाथ मिला लिया. इसलिए ब्रिटिश को नागवंश में यानी कि छोटा नागपुर में अपना अथॉरिटी पाना बहुत ईजी हो गया. ठीक है, तो ये आपको समझना था. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं. मुकुंद सिंह कैरिड ऑन सेवरल एक्सपेडिशन इनटू नागवंशी टेरिटोरी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ रियलाइजिंग एरियाज ऑफ रिवेन्यू. और यहाँ पे क्या हुआ कि छोटा नागपुर में क्या था, मुकुंद सिंह क्या करते थे, छोटा नागपुर में बार बार एक्सपेडिशन करते थे नागवंशी में और यहाँ से वो रिवेन्यू पाने की कोशिश करते थे. ठीक है, कंपेल्ड बाय ऑल दिस एडवर्स कंडीशन, और इस कंडीशन के कारण जो उन पे बार बार आक्रमण हो रहा था इसके कारण नागवंशी रूलर सेंट हिज लॉयर टू मीट कैप्टन कैमेक व्हेन ही वाज कैंपिंग एट जयनगर इन फरवरी 1771. तो यहाँ पे क्या हुआ कि छोटा नागपुर के जो राजा थे दीपनाथ शाह वो क्या किए, अपने लॉयर को भेजे किसके पास, कैप्टन कैमेक के पास. ठीक है, वो उस टाइम पे जयनगर में अपना कैंपिंग कर रहे थे. ठीक है, 1771 की बात हो रही है. ही हैड सपोर्टेड कैमेक इन हिज प्लामू कैंपेन बाय एक्सटेंडिंग सप्लाईज एंड अदर नेसेसिटीज़. और नागवंश ने क्या किया, नागवंश ने ब्रिटिश का साथ दिया जब प्लामू में कैंपेन चल रहा था, तो उस कैंपेन में कैमेक को सपोर्ट किया किसने, नागवंशीज ने. देखिए नागवंशीज यहाँ पे प्लामू में यहाँ पे ब्रिटिश के साथ इनका अपना फाइटिंग हुआ, सिंहभूम में फाइटिंग हुआ, लेकिन छोटा नागपुर जो बीच का एरिया है जिसे हम हार्ट कहते हैं, झारखंड का हार्ट, वो क्या किया, वो ईजिली समर्पण कर दिया और इसने साथ दिया ब्रिटिशर्स का कि वो प्लामू में इन्वर्ट कर सके. ठीक है, तो ऐसा नज़ारा था उस टाइम. नेक्स्ट में आते हैं. नागवंशी रूलर हैड also sent one of his subordinate chief राजा ऑफ बुंडू टू हेल्प कैमेक. बुंडू का एक राजा था जिसे वो कैमेक का हेल्प करने के लिए भेजे थे. लेटर दीपनाथ शाह वेंट पर्सनली टू मीट कैमेक एट सतबरवा. और प्लामू का सतबरवा, प्लामू में सतबरवा है, वहाँ पे वो कैमेक से मिलने के लिए दीपनाथ शाह खुद गए थे. ही एक्सेप्टेड हिमसेल्फ एट
He accepted himself as a subject of the company and agreed to pay revenue 12,000 besides giving help against the Marathas. और उन्होंने क्या किया, रिवेन्यू 12,000 देने के लिए तैयार हो गए मराठा के अगेंस्ट में। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। Dripnath Sam made several requests to Kamek to allow him to pay taxes directly to the company instead of through the ruler of रामगढ़। यहाँ पे क्या हुआ कि दीपनाथ साहब को जो भी रिवेन्यू देना पड़ता था वो किसके थ्रू देना पड़ता था, रामगढ़ के राजा के थ्रू। तो वो क्या इंस्टेट किए कि वो क्या रिक्वेस्ट किए, वो ये रिक्वेस्ट किए कि वो रामगढ़ के राजा के थ्रू रिवेन्यू नहीं देना चाहते, वो डायरेक्ट कंपनी को रिवेन्यू देना चाहते हैं। ये आपसी दुश्मनी का ये एक रीज़न रहा है, ठीक है। आपसी दुश्मनी के कारण उन्होंने ऐसा कहा। द पटना काउंसिल एक्सेप्टेड द प्रपोजल इन अगस्त 1771। और पटना काउंसिल क्या किया, 1771 में ये प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। दीपनाथ साम वॉज ग्रांटेड ए पट्टा फॉर 3 years फ्रॉम 1771 टू 1773। और उस टाइम पे 3 साल के लिए उन्हें पट्टा मिल गया, ठीक है। द रिवेन्यू वॉज फिक्स एट ₹36,000 पेएबल इन द ट्रेजरी एट अजीमाबाद पटना, ठीक है। और उस टाइम पे पटना को क्या कहा जाता था, अजीमाबाद। और वहाँ पे पटना के ट्रेजरी में उन्हें कितना देना पड़ता था रिवेन्यू, 36,000। छोटा नागपुर को कितना रिवेन्यू देना पड़ता था, 36,000। ये उस टाइम है जब ब्रिटिश का एडवेंट हुआ था, ठीक है, 1771। Wilkin law came into existence in Chota Nagpur in 1834. It was meant to safeguard आदिवासीज लैंड एंड कल्चर। और यहाँ पे आदिवासीज लैंड और कल्चर को सेफ करने के लिए क्या किया गया, एक नया कानून लाया गया। उस कानून का नाम था विल्किन, ठीक है। तो विल्किन कानून कब लाया गया था, 1834 में। छोटा नागपुर में जो भी आदिवासीज रहते थे उनके लैंड और कल्चर को सभ्यता को बचाए रखने के लिए ये कानून लाया गया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको मिलता है, ये आप ज़रूर याद रखिए, ये आपको इंटरव्यू में इम्प्रेस करने में काम आएगा। नेक्स्ट आते हैं, ब्रिटिश हेडवेंट इन हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग में ब्रिटिश का आगमन कैसे हुआ। देयर वेर मेनी रीजन्स ऑफ द ब्रिटिश एंट्री इन हजारीबाग। हजारीबाग में ब्रिटिश का आने के बहुत सारे रीजन्स रहे थे, जैसे कि रामगढ़ वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हजारीबाग। रामगढ़ क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था हजारीबाग का। द रूलर ऑफ रामगढ़ राजा मुकुंद सिंह हैड डिस्प्यूट विद द नागवंशीज। और मुकुंद सिंह का डिस्प्यूट चल रहा था किसके साथ, नागवंशीज के साथ। रामगढ़ वॉज फेसिंग इंटरनल डिस्प्यूट एंड डिसकंटेनमेंट। और रामगढ़ में अपने अंदर भी रामगढ़ का जो साम्राज्य था, रामगढ़ का जो भी राज्य था उस राज्य के अंदर भी अपने कुछ डिस्प्यूट थे, इंटरनल प्रॉब्लम थे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थे। होस्टाइल एटीट्यूड ऑफ रामगढ़ रूलर टुवर्ड्स द ब्रिटिश रूल। और इनका रामगढ़ के जो राजा थे मुकुंद सिंह, उनका कैसा एटीट्यूड था, तो होस्टाइल एटीट्यूड था, ठीक है, अग्रेसिव एटीट्यूड था, किसके लिए, ब्रिटिश के लिए। राजा मुकुंद सिंह ओपनली सपोर्टेड चेरो इन दियर स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। और मुकुंद सिंह क्या किए थे, मुकुंद सिंह किसका साथ दिए थे, चेरो का साथ दिए थे जब वो ब्रिटिश के साथ लड़ रहे थे प्लामू में, ठीक है। प्लामू में जब चेरो थे तो जिन ब्रिटिश का जब यहाँ पे आगमन हुआ तो नागवंशी ब्रिटिश का साथ दिए, ठीक है। नागवंशी किसका साथ दिए, ब्रिटिश का साथ दिए। और रामगढ़ किसका साथ दिया, प्लामू का साथ दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्यूट विद द नेबोरिंग रूलर्स। और इनका डिस्प्यूट चलता था नेबोरिंग रूलर्स से, जैसे कि छोटा नागपुर के साथ। तो देखिए आगे क्या होता है। मुकुंद सिंह सेंट मैसेंजर रामचंद्र सिंह टू द ब्रिटिश विद द ऑफर टू फ्रेंडशिप। कैप्टन केमेक एक्सेप्टेड द ऑफर एंड फॉरवर्डेड द सेम टू द पटना काउंसिल। तो यहाँ पे मुकुंद सिंह क्या किए, एक अपना मैसेंजर भेजे किसके पास, ब्रिटिश के पास, जिसका नाम था रामचंद्र सिंह। और उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उसने पटना काउंसिल भेज दिया। ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था, आपस में लड़ाई झगड़ा करो जो करो लेकिन आओ मेरे पास, तो यही हो रहा था। नेक्स्ट है द पटना काउंसिल डिसाइडेड टू इम्पोज एनुअल रिवेन्यू ऑफ 21,000 पेएबल फॉर द 1772 टू
3 साल के लिए हो गया, यानी कि 75 तक, ठीक है। 3 साल का पट्टा इसे भी मिल गया। बट द रूलर ऑफ रामगढ़ फेल्ट दैट द इम्पोजिशन वॉज टू हैवी टू बियर, लेकिन इसको ऐसा लगा कि क्या है कि ये इम्पोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, 21,000 पे करना बहुत ज़्यादा है। ही वांटेड टू पे एरियाज एंड करेंट रिवेन्यू इन फॉर्म ऑफ कैश एंड काइंड, और वो कैश और काइंड के रूप में वो रिवेन्यू देना चाहते थे। कैमेक रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कैमेक। मुकुंद सी डिड नॉट साइन द पट्टा, वो पट्टा पे साइन नहीं करते। डिक्लेयर दैट ही वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, और वो क्या डिक्लेयर करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ही ऑल्सो अनाउंस्ड दैट द फॉरेन डोमिनेशन वॉज नॉट टॉलरेबल, वो ऐसा ये भी अनाउंस करते हैं कि फॉरेन का डोमिनेशन हम नहीं सहन करेंगे, ठीक है, यानी कि फॉरेन का शासन हम नहीं सहन करेंगे। द फेल्योर ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रूलर ऑफ रामगढ़ एंड ब्रिटिश मेड द ब्रिटिशर्स मोर होस्टाइल टू द रूलर रामगढ़, और जब इनके बीच एग्रीमेंट नहीं हुआ तो ब्रिटिश क्या हो गए, होस्टाइल हो गए, किसके लिए, रामगढ़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, केमेक डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। यहाँ पे केमेक ने क्या पॉलिसी अपनाया, डिवाइड एंड रूल, ठीक है। देखिए डिवाइड एंड रूल अपनाते हैं, और फिर क्या होता है, रामगढ़ रूरल्स गोट इनटू टच विद द मराठाज रूरल ऑफ रत्नपुर, और उसके बाद रामगढ़ क्या करता है, किसकी हेल्प लेता है, मराठा का, रत्नपुर से साथ हेल्प लेता है। द मराठाज एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड सेंड सम देयर मराठाज वॉरियर इन झारखंड, और मराठा इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने मराठा वॉरियर को झारखंड में भेजते हैं। दिस प्रोमोटेड द रूरल ऑफ टोरी एंड कुंडा टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ये क्या करते हैं, टोरी और कुंडा के एरिया को में सपोर्ट करते हैं। टोरी और कुंडा का एरिया कौन सा है, क्या ये जानते हैं, रुकिए हम आपको इसका मैप दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये लातेहाल का एरिया है, ये जो है ये है टोरी, ठीक है, ये टोरी का प्लेस है, ठीक है, टोरी, और ये जो केंदी है जो चतरा का एरिया है, यही है कुंदा, ठीक है। कुंदा का फोर्ट यहाँ पे था, ठीक है, चतरा में कुंदा का फोर्ट, तो इसी 2 जगह की बात हुई है, ठीक है। कौन कौन सी जगह की बात हुई है, टोरी एंड कुंदा, ठीक है, तो ये 2 जगह हैं। तो मराठास क्या करते हैं, मराठास कुंदी और टोरी के लिए अपने वॉरियर्स को भेजते हैं कि वो ब्रिटिश के खिलाफ फाइट करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, मीनवाइल तेज सी अटैक हिज क्लेम ऑन द थ्रोन ऑफ रामगढ़, और इसी टाइम तेज सी क्या करते हैं, रामगढ़ के थ्रोन में अटैक करते हैं, ठीक है, विद द एडवाइस ऑफ केमेक। केमेक टुक सम काउंटर मेजर्स एंड इन्वेडेड कुंदा, और ये कुछ मेजर्स करते हैं और फिर क्या करते हैं, कुंडा में इन्वाइड कर लेते हैं। तो ये जब हम लोग रिवोल्ट पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको समझ में आ गया है कि रामगढ़ का जो राज्य है यहाँ पे मुकुंद सिंह है, ठीक है, मुकुंद सिंह है, और मुकुंद सिंह के साथ ब्रिटिश का नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, वो कुंदा की तरफ से चतरा की ओर से इधर अटैक करने की कोशिश करते हैं। चतरा में केंदी या कुंडा राज्य है, जहाँ पे वो वहाँ पे भी झगड़ा होता है, ठीक है, टोरी में भी होता है, फिर रामगढ़ में होता है। रामगढ़ में फिर तेज सिंह जो है वो अपना राज्य स्थापना करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इन AD 1772 ए वार ब्रोक आउट बिटवीन तेज सिंह एंड मुकुंद सिंह, और 1772 में तेज सिंह और मुकुंद सिंह के बीच वार शुरू हो जाता है, ठीक है, विद्रोह शुरू हो जाता है। द रूरल्स ऑफ प्लामू एंड छोटा नागपुर असिस्टेड तेज सिंह, और यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्लामू और छोटा नागपुर के जो राजा है वो तेज सिंह को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे प्लामू नहीं होना चाहिए, आई थिंक यहाँ पे बस छोटा नागपुर होना चाहिए, ठीक है। जिसकी रामगढ़ जो राज्य है इसमें तेज से जब अटैक करता है तो इधर से छोटा नागपुर भी ब्रिटिश का साथ देता है, और इधर से नॉर्थ से तेज से अटैक करता है। सॉरी एक बार फिर से बताती हूँ, जैसे कि ये रामगढ़ राज्य है, ठीक है, इस रामगढ़ राज्य में तेज सिंह नॉर्थ की ओर से अटैक करता है, तेज सिंह, इधर से छोटा नागपुर उसका साथ देता है, और इधर से ब्रिटिशर्स भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, तो यहाँ पे प्लामू नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये रॉन्ग दे दिया है।
डिस्पाइट दिस तेजसी वॉज डिफीटेड एंड ही escaped टू नवादा। और यहाँ पे तेजसी डिफीट हो जाते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं, नवादा चले जाते हैं। रिएक्टिंग टू दिस पटना काउंसिल ऑर्डर ऑन अटैक ऑन रामगढ़। और उसके बाद रामगढ़ में अटैक करने के लिए पटना काउंसिल को परमिशन मिल जाता है, उसके बाद ब्रिटिश अटैक करता है। ठीक है। आफ्टर मेकिंग ए लॉट ऑफ स्ट्रेटजी कैमेक साइडेड with Chota Nagpur and fought with the Tezsi, but Mukund Singh of Ramgarh could not fight and Ramgarh was annexed to British Empire। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैमेक क्या होता है, कैमेक को छोटा नागपुर साथ देता है और दोनों मिलकर तेजसी के लिए मुकुंद सिंह के साथ फाइट करते हैं और यहाँ पे रामगढ़ फिर फाइट नहीं कर पाता है, मुकुंद सिंह फाइट नहीं कर पाता है और फिर ब्रिटिश यहाँ पे जीत जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। इन 1773 ए न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ रामगढ़ वॉज क्रिएटेड इन विच रामगढ़, पलामू एंड छोटा नागपुर वेर इंक्लूडेड। और 1773 में एक नया डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया जाता है रामगढ़, जिसमें कौन कौन हो जाते हैं, रामगढ़, पलामू एंड छोटा नागपुर हो जाते हैं। कैमेक वॉज पुट इन चार्ज ऑफ दिस न्यू डिस्ट्रिक्ट। और इसका नया इंचार्ज किसे बनाया जाता है, कैमेक को बनाया जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश एडमिट इन मानभूम एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 और फिर ब्रिटिश एडमिट इन सरायकेला खरसावां। ठीक है। उसके बाद क्रिश्चियंस का अराइवल है एंड देन MCQ है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।